इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड व फ्रेजर के नियम, वुडवर्ड एंड फ्रेजर रूल्स फॉर इन्स एब्जॉर्प्शन। 1,3-ब्यूटाडाइनों पर विभिन्न एल्किल प्रतिस्थापियों का कितना बेथोक्रोमिक शिफ्ट होना चाहिए, इसके लिए वुडवर्ड ने एक आनुभविक एम्पिरिकल नियम दिया। इस नियम के आधार पर किसी भी डाई या पॉलीन के लिए उसके अवशोषण की तरंग दैर्ध्य परिकलित कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार मूल या पैतृक डाइन अर्थात 1,3-ब्यूटाडाइन के अवशोषण के लिए मूल मान बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर मानते हुए इसमें फर्स्ट मूल डाइन से जुड़े हुए प्रत्येक एल्किल समूह अथवा वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर का बेथोक्रोमिक शिफ्ट जोड़ देते। और सेकंड, किसी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के आने से उसमें 5 नैनोमीटर का बेथोक्रोमिक शिफ्ट और जोड़ देते हैं। अतः इस नियम के अनुसार 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन के अवशोषण बैंड को निम्न प्रकार परिकलित कर सकते हैं। यौगिक का सूत्र। यौगिक के लिए मूल मान है 217 नैनोमीटर। 2 मेथिल समूह के लिए कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हैं? 2 × 5 तो +10 नैनोमीटर। अवशोषण का कुल तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया? 227 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्सिमम का प्रेक्षित मान 226 नैनोमीटर। हम देखते हैं कि ये दोनों मान एक दूसरे के काफ़ी निकट हैं। इस प्रकार किसी भी डाइन के लिए संभावित लैम्डा मैक्सिमम के मान को परिकलित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ब्यूटाडाइन 2 रूपों में पाया जाता है, एस-सिस या सिसोइड तथा एस-ट्रांस ट्रांसोइड। एस-सिस 1, 2, 3, 4 ट्रांस। इन रूपों को हम एस-सिस व एस-ट्रांस इसलिए कहते हैं कि ये एकल बंध C2 व C3 के गुणन से बनते हैं। इनमें से एस-ट्रांस रूप अधिक स्थायी होता है क्योंकि इस रूप में त्रिविमीय बाधा न्यूनतम है। एक चक्रीय डाइन में एस-सिस संरचना होती है। हम देखते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन की तुलना में ये मान काफ़ी उच्च हैं। इस प्रकार की डाइन को हम समवलयाकार होमोएनुलर डाइन भी कहते हैं क्योंकि इसके दोनों द्विबंध एक ही वलय में स्थित हैं। यदि कोई विषम वलयाकार हेटेरोएनुलर डाइन ली जाए तो उसकी संरचना एस-ट्रांस ब्यूटाडाइन जैसी होगी और इसी कारण इसके अवशोषण बैंड का मान 1,3-ब्यूटाडाइन के समान ही होता है। फीचर ने समवलयाकार तथा विषम वलयाकार डाइनों के अवशोषणांकों के परिकलन के लिए कुछ नियम दिए जिनको निम्न सारणी में दिया जा रहा है। सारणी 2 समूह ग्रुप लैम्डा नैनोमीटर। समवलयाकार डाइन के लिए मूल मान बेस वैल्यू फॉर होमोएनुलर डाइन 253 नैनोमीटर। विषम वलयाकार डाइन के लिए मूल बेस वैल्यू फॉर हेटेरोएनुलर डाइन 214 नैनोमीटर। विभिन्न समूह के लिए निम्न मान जुड़ते हैं। संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन +30 नैनोमीटर। एल्किल प्रतिस्थापी अथवा वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू +5। बाद चक्रीय द्विबंध एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +5। OAC समूह +0, OR समूह +6, SH समूह +30, क्लोरीन ब्रोमीन समूह +5, NH2 समूह +60। यौगिक के लिए लैम्डा मैक्सिमम परिकलित कुल योग। इन नियमों के आधार पर किसी यौगिक के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान किस प्रकार परिकलित कर सकते हैं और उसके आधार पर यौगिक की संरचना का किस प्रकार निर्धारण किया जा सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण 1 कोलेस्ट 3,5-डाइन
के लिए हुडूद विजन नियम की सहायता से लैम्डा मैक्सिमम का मान परिकलित करो। हम ये यौगिक एक विषम वाला डाइन है, इसमें अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से लैम्डा मैक्सिमम परिकलित कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। संयुग्मित इनोनो कॉन्जुगेट इनोन्स। संयुग्मित इनोनो उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें एक द्वि आबंध के साथ संयुग्मन में एक कार्बोनिल कीटोनिक समूह विद्यमान हो। कार्बोनिल समूह में कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य एक द्वि आबंध और पाई बंध के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु हो। ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित दो एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में अबंधीय इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान है। अतः कार्बोनिल यौगिकों में प्रमुख तीनों प्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना है। लगभग 150 नैनोमीटर पर पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए तीव्र अवशोषण बैंड के बैंड, लगभग 190 नैनोमीटर पर एन से एन सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए अवशोषण बैंड, 270 से 300 नैनोमीटर पर एन से पाई स्टार संक्रमण के लिए दुर्बल अवशोषण बैंड आर बैंड। इनमें से दो संक्रमण प्रमुख हैं, एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार। हम जानते हैं कि कार्बोनिल समूह एक ध्रुवीय पोलर समूह है से डबल बॉन्ड हो। कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण बैंड विलय की प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। विलय की ध्रुवता पोलरिटी बढ़ने के साथ आर बैंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी आ जाती है, अर्थात ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित होता है। अतः विलायक नॉर्मल हेक्सेन में एसीटोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 279 नैनोमीटर है, जो जल में वह 264.5 नैनोमीटर हो जाता है। इसका कारण यह है कि जल में एसीटोन के अणु विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीजन परमाणु के एन इलेक्ट्रॉन थोड़ा मजबूती से बन जाते हैं, जिसमें उन्हें उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा वाले पाई स्टार कक्षक में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा अधिक अर्थात तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान कम हो जाता है और यौगिक ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में प्रेक्षित ब्लू शिफ्ट के आधार पर उसके हाइड्रोजन बंध की तीव्रता यानी स्ट्रेंथ को नापा जा सकता है। कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताओं से जुड़े हुए समूह में जितना बड़ा व अधिक शाखित एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, उसके लैम्डा मैक्सिमम का मान उतना ही अधिक होता है। अर्थात कार्बोनिल यौगिकों के एल्किल समूह का आकार बढ़ने से बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। उदाहरण एसीटोन। एसीटोन 279 नैनोमीटर पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड दर्शाता है, तो डाइआइसोब्यूटाइल कीटोन का 288 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित होता है और हेक्सामेथिल एसीटोन का अवशोषण बैंड और किसी का 295 नैनोमीटर प्रदर्शित होता है। कार्बोनिल समूह के साथ यदि कोई एकांकीय इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त समूह जुड़ा हो, अर्थात यदि कार्बोनिल क्रोमोफोर के साथ कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ हो, तो एन से पाई स्टार संक्रमण प्रभावित होते हैं और आर बैंड कम तरंगदैर्घ्य के रख सक जाते हैं और इप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। उदाहरण स्वरूप कुछ कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक अवशोषण बैंडों के मान दिए हुए हैं।